एक ऐसा प्लेन जो अपने पैसेंजर्स को लेकर जर्मनी से ब्राजील के लिए रवाना होता है और लैंड होता है पूरे 35 साल के बाद। अब इस प्लेन के अंदर पैसेंजर्स की जगह सिर्फ कंकाल मौजूद थे। इस प्लेन के अंदर मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ये घटना थी 4 सितंबर 1954 की, जब ब्राजील की फ्लाइट सैंटियागो 513 वेस्ट जर्मनी के अर्चन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना होती है। ये प्लेन यहां से ब्राजील के पोर्टो एलेग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था। इस फ्लाइट को 18 घंटे का सफर तय करना था। इस फ्लाइट में कुल 88 पैसेंजर के साथ 4 क्रू मेंबर्स सवार थे और इस फ्लाइट को उड़ा रहे थे मिगवेल विक्टर क्यूरी। इस फ्लाइट में मौजूद कप्तान और पैसेंजर सभी इस बात से बेखबर थे कि थोड़ी देर में उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद उन्हें कल्पना भी ना हो। उड़ान भरने के थोड़े समय के बाद ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंच जाता है। अटलांटिक ओशन के ऊपर पहुंचते ही ये फ्लाइट अचानक एटीसी के रडार सिस्टम से बाहर हो जाता है। इस फ्लाइट के रडार सिस्टम से बाहर होने के बाद एटीसी में मौजूद सभी ऑफिसर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ये ऑफिसर्स प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका कांटेक्ट प्लेन से नहीं हो पाता और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब ये फ्लाइट रडार पर वापस दिखाई नहीं देती है तो सभी ऑफिसर्स को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सभी ये सोच रहे थे कि आखिर ये फ्लाइट अचानक कहां गायब हो गई। बार बार इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस फ्लाइट की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। इस घटना के फौरन ही बाद एटीसी की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग के अंदर जर्मनी और ब्राजील के कुछ उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। यहां मौजूद लोगों में किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ है। अब यहाँ इस फ्लाइट को ढूंढने का निर्णय लिया जाता है और एक टीम तैयार की जाती है। इस टीम को अटलांटिक ओशन की तरफ भेज दिया जाता है, क्योंकि जिस समय प्लेन का कनेक्शन एटीसी से टूटा था उस समय ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर ही उड़ रही थी और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि प्लेन के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। ये प्लेन किसी हादसे का शिकार हो चुका है। सैंटियागो फ्लाइट को ढूंढने के लिए यह टीम जब अटलांटिक ओशन पहुंचती है तो वहां इस टीम को किसी भी क्रैश हुए प्लेन का कोई मलबा नहीं मिलता है। सफर करने वाले किसी भी पैसेंजर की डेड बॉडी नहीं मिलती है। जब इस बारे में एटीसी को खबर मिलती है तो एटीसी के ऑफिसर्स ने अनुमान लगाया कि हो सकता है कि ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन की गहराइयों में जाकर समा गई हो और महासागरों की गहराई में इस फ्लाइट को ढूंढने के लिए एक और टीम तैयार की गई। ये टीम ओशन की गहराई में हर उस जगह को छान मारती है जहां प्लेन के पाए जाने की संभावना जरा सी भी थी, लेकिन इस फ्लाइट का कोई भी सुराग किसी को नहीं मिला। इस फ्लाइट के अचानक गायब होने की वजह से यह खबर चारों तरफ फैल गई और सभी लोग इस खबर को सुनकर हैरान थे। इसमें सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले इस घटना की वजह से बहुत दुखी थे और वो जानना चाहते थे कि आखिर प्लेन के साथ क्या हुआ है, लेकिन सैंटियागो एयरलाइंस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अभी भी इस प्लेन को खोजा जा रहा था और अब इस प्लेन की खोज में कई दिन गुजर चुके थे। धीरे धीरे करके ये दिन महीनों में बदल गए और ये महीने सालों में बदल गए, लेकिन ये प्लेन क्रैश किसी को नहीं मिला। प्लेन को ढूंढने के लिए 2 साल तक रिसर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 2 साल के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और फिर 12 अक्टूबर सन 1989 के दिन, यानी कि पूरे 35 साल के बाद, एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता चला आ रहा था। एटीसी में मौजूद कर्मचारियों ने जैसे ही रडार पर इस प्लेन को देखा तो सभी कर्मचारी हैरान रह गए कि बिना इंफॉर्मेशन के ये कौन सा प्लेन है जो कि अचानक रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहां मौजूद कर्मचारियों ने प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन की तरफ से कोई भी सिग्नल एटीसी को नहीं मिला। यह प्लेन अभी भी बहुत तेजी के साथ एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस प्लेन से जब किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता तो प्लेन की लैंडिंग के लिए जल्दी जल्दी से रनवे को खाली करवाया जाता है और थोड़ी ही देर में एक अज्ञात फ्लाइट ब्राजील के इस एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर जाती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑफिसर्स जल्दी से अपने ऑफिस से निकलकर इस फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जब वो इस फ्लाइट के करीब पहुंचते हैं तो वो कुछ ऐसा नजारा देखते हैं जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये फ्लाइट सैंटियागो एयरलाइंस की थी और सैंटियागो एयरलाइंस सन 1956 में ही बंद हो चुका था। यानी कि जब सैंटियागो फ्लाइट 513 गायब हुई थी उसके ठीक 2 साल बाद ये प्लेन बिल्कुल नए प्लेन के जैसा लग रहा था
यहां मौजूद सभी ऑफिसर्स समझ नहीं पा रहे थे कि जो कंपनी आज से 33 साल पहले बंद हो चुकी है, उसका नया प्लेन रनवे पर कहां से आ सकता है। और जब ये ऑफिसर्स प्लेन के अंदर पहुंचते हैं तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस प्लेन के अंदर कोई इंसान मौजूद नहीं था। यह प्लेन पूरा कंकालों से भरा हुआ था। हर सीट के ऊपर कंकाल बैठे हुए थे। और जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला तो फ्लाइट के कप्तान की जगह पर कंकाल बैठा हुआ था। और जब फ्लाइट के कप्तान, जिनके हाथ में फ्लाइट का कंट्रोल था, वो भी मर के कंकाल बन चुके थे, तो इस प्लेन को कौन उड़ा रहा था? यह फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट 513। यहां सोचने वाली बात यह है कि पिछले 35 सालों में यह प्लेन कहां था और यह किस तरह इतने समय तक उड़ता रहा, और इस प्लेन की बिल्कुल सही लैंडिंग बिना किसी इंसान के किस तरह हो पाई। प्लेन किस तरह से सही काम कर रहा था और यह देखने में भी बिल्कुल नया किस तरह से था। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। लोगों में किसी तरह का कोई पैनिक न फैले, इसलिए ब्राजील सरकार ने इस खबर को फैलने नहीं दिया और इस घटना के ऊपर चुपचाप से जांच की गई। इस जांच के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आई। सबसे पहली थ्योरी यह थी कि यह प्लेन उड़ने के बाद किसी टाइम ट्रेवल में पहुंच गया था, यानी कि किसी ब्लैक होल के अंदर चला गया था, जिसकी रेडिएशन की वजह से सभी लोग मारे गए और यह प्लेन सही सलामत रहा। वहीं दूसरी थ्योरी यह थी कि यह प्लेन किसी एलियन का शिकार हो गया था। और तीसरी थ्योरी यह थी कि यह कोई इंसानी साजिश या एक्सपेरिमेंट है, लेकिन किसी भी बात का कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं था। यह सिर्फ थ्योरी थी। इस प्लेन के साथ असल में क्या हुआ था, इसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं था और इसका जवाब आज तक किसी को भी नहीं मिला है। ब्राजील सरकार ने इस घटना को छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्राजील के एक बहुत फेमस न्यूज रिपोर्टर इरविन फिशर ने अपने एक आर्टिकल में इस पूरी घटना के बारे में बता दिया और ये घटना लोगों के सामने आ गई। जैसे ये घटना अखबार में छपी, ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। इरविन के पास भी इस खबर का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक एरोप्लेन की तस्वीर के साथ इस खबर को छाप दिया। लोगों का कहना था कि यह खबर एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। कुछ लोगों का कहना था कि यह सच्ची घटना है जो किसी टाइम ट्रेवल या किसी भूत का शिकार हो गई थी। दोस्तों, असल में इस प्लेन के साथ क्या हुआ था, इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि ये कोई कहानी हो जो किसी आर्टिकल में छपी और वहां से लोगों ने इसको सच्ची घटना मान लिया हो। आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, ये घटना सच में हो सकती है या फिर ये एक काल्पनिक कहानी थी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।